लगता है मैं बहुत खुश हूँ मामा को अकेला छोड़कर। ये शायद जिंदगी में पहली दफा हुआ कि मैंने उन्हें अकेला छोड़ा, उस घर को छोड़ा। और वो भी मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं यार, हमारी वजह से। नानू कैसी है? अच्छे हो तू? ठहर जा तू। नानू 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 क्यों मार रही है नानू? बड़ी खुश है ना तू वखरा कार लेके, मेरा ते ना ही डबोता तू। नानू नानू मेरा कोई कसूर नहीं है, शिराज की मर्जी थी, शिराज लेकर आया मुझे यहाँ पे। आप बैठे तो जरा। बाहर आओ सारे। हमाद भाई कैसी आवाज है? हमाद भाई अदनान है। हमाद भाई अयास, मैं आप दोनों को बाहर जाने नहीं दूंगी। वो हमारे घर में आके हमें ललकार रहा है और तुम यहाँ हमारा रास्ता रोक रही हो। हाँ रोकूंगी मैं आप लोगों का रास्ता। अदनान बाहर बदतमीजी कर रहा है, आप लोग यहाँ गुस्से में, खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया तो? यही चाहता है वो, दिल भर के उसका जीने से हट जाओ। अयास जो भी है, ये नेहा की अपनी जिंदगी है और मैं आप लोगों को कोई भी गलत कदम उठाने नहीं दूंगी। नेहा की जिंदगी है क्या शाजिया? एक बयाने ख्वाब की तामीर, झूठ, फरेब, धोखा, और है क्या उसकी जिंदगी? जो भी है, ये नेहा की अपनी जंग है। अब वो चाहे जीते या हारे, उसका अपना नसीब, अपना फैसला। लेकिन गैरत के नाम पे मैं आप लोगों को उसका हौसला तोड़ने नहीं दूंगी, ताकि वो मर जाए। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे ना, मैं बताती हूँ। शाजिया, शाजिया देखो। आप लोगों को औरत की हिम्मत, उसका सब्र, उसका हौसला तोड़ने नहीं दूंगी। शाजिया संभाल। हमारे प्लीज। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ, इसको संभालो जरा यार। शाजिया प्लीज। कोई भी बाहर गया, मैं ये छुरी अपने दिल में उतार लूंगी। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे शाजिया, बाहर नहीं जा रहे। मुझे कोई बाहर नहीं जाएगा। हाँ नहीं जा रहे। हमाद भाई प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स लाए। हमाद भाई रिलैक्स, नहीं जा रहे। शाजिया दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड, तुम पागल हो गई हो। कोई नहीं जा रहा बाहर। हमाद भाई हमाद भाई मुझे बताएं प्लीज, क्या हुआ है वहां पे? अयाज, अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम कर क्या लोगे? हमाद भाई मैं उस कमीने का खून कर दूंगा जिसने हमारी बहन के नसीब आंसुओं से लिख दिया है। अब हमारी बहन के नसीब में आंसू ही रहेगा। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जाओ, जाकर अपने हाथों से अपनी बहन को गोली मार दो। और तुम नेहा के लिए कुछ और नहीं कर सकते। हमाद भाई आप क्या कह रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए, आप नेहा को वापस क्यों लाए? अयाज, अदनान ने शर्त रखी थी कि वो नेहा को बसा लेगा अगर मैं उसके पांव में गिरकर अदनान से माफी मांग लूं। क्या? मैं ऐसा कर भी लेता अगर मुझे इस बात का यकीन होता कि अदनान मेरी बहन को वो सारी खुशियां लौटा देगा जिसके धोखे में नेहा ने इतनी कुर्बानियां दी। मैं अभी जाता हूं और उसको जहन्नुम बेच के आता हूं। नहीं नहीं, आज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हमारे बाप की शराफत इस बात की इजाजत नहीं देती। बात भाई ये सब कब तक चलेगा यार? वो तो इंतकाम की आग में जलता रहेगा और हमें रोज जलील करेगा इस तरह से। यहाँ सब नेहा को अपने लिए एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, जिल्लत का।
या इज्जत का। और प्लीज तुम ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे हमारे खानदान पर बदनामी का धब्बा लगे। आप इतनी जल्दी वापस आ गए? बस क्या हुआ, नानों को छोड़ा और वापस आ गया। क्या मतलब? आपकी मुलाकात अम्मी जी से नहीं हुई? यार ये सब लोग मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूँ ना, मेरी मामा है, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। सो लेट मी हैंडल प्लीज। अगर नानों को पता चल गया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। देखो राबिया, तुम अपनी शामत बचाने के लिए मुझे मुसीबत में डाल रही हो। यार मैं जानता हूँ मेरी मामा है वो, उनको कैसे हैंडल करना है। देखो इस वक्त वो गुस्से में, वो नहीं मानेंगे और गुस्से में वो गलती पे गलती करती जा रही है। प्लीज उनको थोड़ी सी स्पेस दे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो। जब उन्हें रियलाइज होगा ना वो खुद आ जाएंगी, मैं जानता हूँ। आपकी अम्मी नाराज होकर बैठी है और आप कह रहे हैं कि उनकी परवाह करना छोड़ दूं। तो क्या करूं मैं, क्या करूं बोलो? कोशिश करके देख ली ना तुमने, धक्के मार के निकाल दिया था घर से। अब प्लीज यार, प्लीज मुझे इसको हैंडल करने दो और कोई जल्दबाजी मत करो प्लीज। वैसे मैं जितनी भी बेवकूफ और बुद्धू सही, एक बात अच्छी तरह जानती हूँ, अगर जिंदगी में माँ की दुआ शामिल ना हो ना तो हर चीज मुश्किल होना शुरू हो जाती है। मैं खाना निकालती हूँ आपके लिए, भूख लग रही होगी। अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे तक पहुंचता हूँ। ओके यार, छुट्टी के दिन भी नहीं छूटते। ऑफिस से फोन आ गया, ऑफिस जाना पड़ेगा यार, छुट्टी भी गई। तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, जाएं ऑफिस। ऐसा करो तुम भी तैयार हो जाओ। क्यों? मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? अरे नहीं यार, तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारी अम्मी के घर या भाभी के घर। मुझे नहीं जाना किसी के भी घर। अरे यार नहीं, पूरी बिल्डिंग खाली है, नई जगह है यार, सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं। मैं कंफर्टेबल नहीं होगा, तुम साथ चलो। अब तो मुझे ऐसे रहना ही होगा, मैंने नहीं जाना कहीं। अच्छा बाबा, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा ये बना के मेरे जरा कपड़े प्रेस कर देना, चेंज कर लो। ओके नाश्ता तो कर लेना। कर रहा हूँ, तुम शर्ट जरा प्रेस कर दो। चलो नाश्ता कर। तुम्हारी मर्जी है यार, वैसे अगर तुम चल पड़ती तो अच्छा था। और अगर मैं वहां जाऊंगी तो इतने सारे जो मुझसे सवालात होंगे उसके जवाब कैसे दूंगी? क्या कहूंगी कि मैंने ससुराल क्यों छोड़ दिया, मुझे उन्होंने निकाल दिया? या फिर जब मेरे मियाँ को ऑफिस जाना होता है तो वो मुझे किसी के घर छोड़ते हैं और फिर जाते हैं? मैं इतने सारे जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा मुझे देर हो रही है, तुम मैं निकलता हूँ। लेकिन
अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और देखो, दरवाजे पे कोई भी हो, खोलने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लेना प्लीज, और अच्छी तरह लॉक कर लेना। ओके? हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगी। फिक्र कैसे ना करूं यार, अभी कल दिन दिहाड़े 7 वाली बिल्डिंग में डाका पड़ा, सब कुछ लेके चले गए। अच्छा चलो तुम दरवाजा बंद कर लो, मैं कॉल करता रहूंगा, ठीक है? हाँ जी। से उम्मीदें दम तोड़ने लगी। फैसलाबाद के अंडरपास में फंसे नदी से सरहद पार करने पर भारतीय फौज के हाथों शहीद जवान इखलास को आज कल्लर सैदा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तवील गैर हाजिरी पर मजीद 120 डॉक्टर्स बरतरफ कर दिए। तादाद 265 हो गई। इतनी दिल दहलाने वाली खबरें दिखाते हैं, ऐसी खबरें दिखाने की जरूरत क्या है? इस्तेमालशुदा कंप्यूटर्स की दरामद की इजाजत से ब्रांडेड सिस्टम्स की कीमतों में कमी। कराची की कंप्यूटर मार्केटों में खरीदारों का हुजूम। आज की ताज़ा तरीन खबर, मोबाइल सर्विस दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। गॉड, पता नहीं इस मुल्क का होगा क्या, कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं शराज कहाँ होंगे। राबिया, राबिया, शराज, राबिया क्या हुआ है? शराज शुक्र है आप आ गए। शराज, शराज घर में कोई घुसा है, घर में कोई घुस कर आया है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, रिलैक्स। अच्छा तुम इधर नहीं, इधर 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 आराम से बैठो, बैठो इधर, बैठो इधर, बैठो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, लेकिन घर में कोई घुसा हुआ है। मैं आपको कह रही हूँ घर में कोई घुसा है, कोई चोरी करने के लिए आया है। आप पहले ढूंढे किसी को। पानी पियो, मैं देखता हूँ। मुझे मुसलसल आवाजें आ रही थी। मैं आपसे कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। अच्छा तुम पानी पियो, मैं देखता हूँ ना, पानी पियो। अच्छा लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ घर में कोई घुसा हुआ है लेकिन छुपा हुआ है। अच्छा मैं देखता हूँ, सब्र करो।
शिराज मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे इस घर में अकेले नहीं रहना शिराज, मैं अकेले नहीं रह सकती। शिराज, राबा मैंने सारा देख लिया, अंदर कोई भी नहीं है, मुझे डर लग गया। मैं आपसे कह रही हूँ इस घर में कोई है, कोई घुस आया है, किसी कोने में छुपा हुआ है। प्लीज कोना कोना छाने कोई निकलेगा, मैं बता रही हूँ। मुसलसल आवाजें आ रही थी, अजीब और गरीब किस्म की आवाजें आ रही। अच्छा मैं पुलिस को कॉल करता हूँ बस। ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। मैं मर भी जाऊंगी ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पागल हो क्यों ये? तुम मर जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी मर जाऊंगा, जान दे दूंगा खुद से। लावारिसों की तरह लाके मुझे यहाँ फेंक दिया है और दावे करते जान दे छोड़े। हाँ दे दूंगा जान, तुम्हें भी तो जिद थी ना इस घर में रहने की, मत रहती। घर नहीं है ये, घर मत कहें इसको, ठिकाना है ये, जहाँ लाके जबरदस्ती फेंक दिया है मुझे, पता नहीं क्यों। हेलो जी, दक्षिण पुलिस स्टेशन। जी एक इमरजेंसी प्लीज, थैंक यू। ये ले जी आपका चोर मिल गया। बहुत डेंजरस है ना? सुबह से निकलने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं सक रहा था। हाँ, कितनी प्यारी है, ओह सो क्यूट। मुझे दे। कितनी बड़ी फिल्म है वैसे तो, इतना फर्स्ट क्रिएट किया हुआ था और 1 मिनट में भूल गया। बहुत प्यारी है। ओ नहीं। वैसे ये बिल्ली का बच्चा गोद में देखे तुम्हारी मुझे ख्याल आया, वो ये कि अगर बिल्ली के बच्चे की जगह मेरा बच्चा हो तो तुम खुश रहोगी और मसरूफ भी रहोगी। राबिया जी क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। अच्छा इधर आओ मेरे पास। यही ना कि ये सब आए लेकिन जिसका तुम्हें इंतजार था वो नहीं आए। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, नाना के घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बैठ जाएगी। हाँ? क्यों? अब जब तक मेरा ताल्लुक मेरे ससुराल से नहीं जुड़ जाता, मैं अपने मैके से भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। अब ये क्या कहानी है? इसकी क्या लॉजिक है? मैंने कह दिया, बस मैं नहीं जाऊंगी वहां। यार मैका होता है ससुराल, इस तरह तुम आइसोलेट हो जाओगी यार। इन दोनों का क्या ताल्लुक है आपस में? समझाओ मुझे। शिराज, मैं जॉब करना चाहती हूँ। ये जॉब कहाँ से आ गई बीच में? और जॉब करना आसान काम है? अंडे डबल रोटी संभलते नहीं तुमसे, जॉब करोगी? जॉब करूंगी? तुम भी बातें करती हो यार, कहाँ की बात कहाँ लेगी? जॉब करूंगी। शिराज, अब क्या है? ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इस 4 दीवारी में अकेले नहीं रह सकती। मैं जॉब करूंगी। इससे पहले कि तुम्हारे भाइयों को अपने कदमों में गिरा हुआ देखूं, चला जाऊं। तुम्हारे माँ बाप के जुड़े हुए हाथ देके बगैर चला जाऊं यहाँ से।